हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो जो हमारी हिंदी का सेट थर्ड सॉल्व करने को है, इससे पहले हम सेट 2 सॉल्व कर चुके हैं सन 2024 के। तो मैंने बताया था इसमें 20 एमसीक्यू हमारे जो होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं और ये हम नेक्स्ट ईयर में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सन 2025 में जो आने वाले 20 क्वेश्चन होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 के 20 एमसीक्यू यहीं से हमें मिल जाएंगे। और नहीं भी मिलते हैं तो आप अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं से भी आए, लेकिन आप उसका आंसर लगा के जरूर आओगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमेशा प्रीवियस ईयर से ही आते हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ से ही हमें मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चंद्रगुप्त की रचना है, यानी चंद्रगुप्त की रचना के बारे में पूछा गया कि चंद्रगुप्त की रचना है विधा है, मतलब निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या कविता है। तो जो चंद्रगुप्त है वो क्या एक नाटक है, नाटक में वर्णन किया गया है, तो चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप जली शंख बजी लेखक हैं, इसके मतलब लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये इसके हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी, बलराम वृक्ष, बेनीपुरी, दैन सत्या। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का है दीप जली और शंख बजे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारा युगोत्तर शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। देखो इससे पहले भी हम 2 सेट कर चुके हैं, इसमें एक में छायावादी युग में पूछा था, एक भारतेंद्र युग में पूछा गया था। तो हमेशा याद रखना कि एक युग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप हर एक युग के लेखकों को जरूर लर्न करें, क्योंकि 1 नंबर का चांसेस है वहीं से हमारे क्वेश्चन पूछने का। क्योंकि अभी तक हमने तीसरा सेट सॉल्व कर रहे हैं, हर सेट में एक हमें युग से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि लेखक पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अयस्क और सत्येंद्र देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नीचे है सी, उपेंद्र नाथ अयस्क, यानी ऊपर ऑप्शन में देखा जाए तो उपेंद्र नाथ अयस्क ही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। शुक्लोत्तर युग के लेखक उपेंद्र नाथ अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके हैं? पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और सागर समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो सबको पता है, काफी प्रचलित इनकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब पूछा गया निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन दी अजात शत्रु भी इनका ही है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी है, अंधेर नगरी इनकी नहीं है। जयशंकर प्रसाद की अंधेर नगरी रचना नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि के बारे में बताया गया है। तो बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो कवि हैं, कौन से कवि हैं? तो इसका पूछा तो आंसर हो जाएगा भिखारी दास रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्मा भट्ट के रचयिता हैं, पद्मा भट्ट के रचयिता के बारे में बात की गई है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा सेनापति। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं केशव, ऑप्शन बी हमारा केशव, ऑप्शन सी पदाकर और ऑप्शन डी भूषण। तो इसका जो हो जाएगा पद्माकर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना कनुप्रिया, सुनहरे सहवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो राम की शक्ति पूजा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी कवि है, प्रयोगवादी कवि है, मतलब प्रयोगवादी जो समय है उसके कवि कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, ये इसका करेक्ट आंसर है, भारत भूषण अग्रवाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता, आंगन के पार द्वार के रचयिता इसके कौन से रचयिता? तो धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका जो करेक्ट आंगन के पार की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आगे, इसका आंसर है करेक्ट आगे के द्वारा ही रचना की गई है, आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। कृष्ण की करुण रस का स्थायी भाव है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले कि जैसे नहीं पूछा गया, लेकिन मैं करुण का मतलब बताया था कि करुण में क्या होता है, शोक की बात की जाती है। तो क्रोध किसका होता है?
क्रोध तो इसका हो नहीं सकता। शोक, शोक में इसका करुणा के बारे में बात की जाए। हास्य में हंसी की, भय में भयानक में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शोक, करुण में शोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल बंधु हरिराई में प्रमुख प्रयुक्त अलंकार है। ये काफी प्रयुक्त फेमस लाइन है, काफी बार मतलब उदाहरण में दी जाती है, चरण कमल बंधु राय। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? रूपक। उत्प्रेक्षा होगा नहीं, उपमा होगा नहीं, और ना ही यमक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है रूपक, चरण कमल बंधु हरिराई। नेक्स्ट देखते हैं। रोला छंद में प्रयुक्त कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखो, जिसको फर्स्ट ऑप्शन दिया है 24। रोला में कितनी होती है? चौपाई 24, 16 चौपाई में होती हैं, और 11 13 ये तो अलग अलग हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। अभ्यागत में उपसर्ग है। अभ्यागत, अभ्यागत में देखो मैंने बताया तो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, पीछे सार्थक शब्द निकलता है, तो अभ्यागत में क्या होगा? अभि धन आगत, आगत या यागत, तो इसका देखो अनु तो हो नहीं सकता, अपि भी नहीं हो सकता है, और नेक्स्ट दो ऑप्शन देखते हैं, अब और अभी, तो इसका क्या हो जाएगा? अभी, अभी धन आगत, अभ्यागत बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समास की पूछा गया कि निम्न में समास है, तो नील कमल, नील के समान कमल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में मैंने कल भी बताया था, जिसमें बीच में डैश आती, दुग भी नहीं होगा, कर्मधार भी नहीं होगा, सॉरी कर्मधार हो जाएगा, और बहुब्रीहि नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्मधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, यानी योगी में कौन सा शब्द होगा? तो योगी तद्भव तत्समय, संस्कृत और हिंदी वर्ड होती है, योगी का क्या हो जाएगा? जोगी, और ये दोनों तीनों आंसर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युष्मत शब्द की सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। देखो वचन आपको याद ही करने पड़ेंगे, इससे ये कोई इसमें नहीं होता है कि चलो एक बार हम देख लें तो है, या तो जो पढ़ा है उसी में से आ जाए, लेकिन इससे बेटर ये है कि आप लर्न कर लो। लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ जो इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं उनकी एक सीरीज बनाऊंगा, जिसमें आपको सभी एक बार रिवाइज करा देंगे, जो ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है। तो इसका हो जाएगा तब, तत्व, तयई या तुभ्यम, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सप्तमी व्यक्ति में हमेशा क्या होता है? त्वयि, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 18 में, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 बिल्कुल गलत है, 3 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्यों को कितने प्रकार से बांटा गया? 3 हिसाब से, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर जो एक और वाक्य होता है उस आधार पर किया जाता है। 3 प्रकार में दिए जाते हैं। तो इसके रचना के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के वाक्य। आगे है भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में किसकी? भाव की तो प्रधानता होती है, कर्ता की नहीं होती है। कर्ता में कर्ता वाला हो जाता है, कर्मवाच्य में कर्म हो जाएगा, क्रिया से नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाववाच्य में भाव की ही प्रधानता की जाती है। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा अवकारी शब्द है, अभिकारी शब्द, तो जिसमें इंद्र ये भी नहीं होगा, गाय भी नहीं होगा, आप भी नहीं होगा, यथासंभव, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यथासंभव, क्योंकि इंद्र नाम है, गाय भी नाम है, आप मतलब सर्वनाम में आ जाएगा, तो ये यथासंभव ही हमारा अभिकारी शब्द हो जाएगा। तो आज की इस 20 MCQ हमारी कंप्लीट हुई। हाँ, अगर आप इसे मतलब PDF पाना चाहते हो तो मैं लास्ट में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, तो जिससे क्या होगा आपको PDF भी इसकी मिल जाएंगे। और आपको उम्मीद है कि 20 MCQ अच्छे से समझ में आएंगे, और आप आने वाली नई सीरीज में जो आगे मतलब सेट आएगा 15-24 का नेक्स्ट वाला हिंदी का, तो आप उसे भी करते रहोगे, और 23 के भी इसी प्रकार करेंगे। तो अगर आप सभी कंप्लीट कर लेते हो 5 ईयर के, तो आपके 20 नंबर MCQ जो 2025 में आएंगे वो आप आसानी से कर लेंगे, और आपके 20 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।